अमेरिका के बरिया में रहता था कोडरमल, कोड ही खाता कोड चबाता हर दिन हर एक पल। 8 फीट की क्यूब भी उसकी दुनिया सारी थी, ग्रीन कार्ड की चाह थी उसको डॉलर प्यारी थी। तो दोस्तों जो इस तरह के बात तरन्नुम आल्हा टप्पामिन जिसे कहते हैं नौटंकी चाहे गीत होते हैं, उसमें गति थोड़ी तीव्र होती है, थोड़ा फास्ट जाता है, तो आपको इसको एंजॉय करने के लिए इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। तो फिर से, अमेरिका के बरिया में रहता था कोडरमल, कोड जमाता कोड ही खाता हर दिन हर एक पल। 8 फीट की क्यूब भी उसकी दुनिया सारी थी, ग्रीन कार्ड की चाह थी उसको डॉलर प्यारी थी। डॉलर की माया तगड़ी पर जरिए सारे कच्चे, डॉलर की माया तगड़ी पर जरिए सारे कच्चे। कोडरमल की थी एक बीवी और 2 प्यारे बच्चे। कोडरमल की बीवी डोली, कोडरमल की बीवी डोली, सोच सोच के एक दिन बोली, जब से आए हम अमेरिका बदला जीने का तरीका। अपने आंगन में भी अब बारबेक्यू तन गए हैं, अपने आंगन में भी अब बारबेक्यू तन गए हैं। सुनो हनी जी हम भी अब गोरे बन गए हैं, हम भी गोरे बन गए हैं। तो जब भी कोई अमेरिका आते हैं सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम अंग्रेज कैसे बन जाएं, हम गोरे कैसे बन जाएं। लेकिन इसके साथ एक अंदेशा, एक शंका हो रहती है कि हमारे बच्चे भारतीय कैसे रहें। हम अंग्रेज और बच्चे भारतीय सही कॉम्बिनेशन है। तो सोच सोच के कोडरमल की बीवी डोली, सोच सोच के एक दिन बोली, जब से आए हम अमेरिका बदला जीने का तरीका। अपने आंगन में भी अब बारबेक्यू तन गए हैं, सुनो हनी जी हम भी अब गोरे बन गए हैं। लेकिन किंतु पर लगता है एक डर, लेकिन किंतु पर लगता है एक डर। अपने बच्चे जो यहाँ पले हैं वो बेशक बड़े ही भले हैं, वो दिल से बिल्कुल गोरे, दिलो दिमाग से बिल्कुल कोरे। उनको अपनी इंडिया हम कैसे दिखलाएंगे, कल्चर वैल्यू और भाषा कैसे सिखलाएंगे, कल्चर वैल्यू और भाषा कैसे सिखलाएंगे। चलो रास्ता में निकले, चलो रास्ता में निकले, कोई देसी संस्था एक ले, जो कराए अपने बच्चों को भारत का ज्ञान। और जो मांगे हमसे हम दे देंगे थोड़ा दान, और जो मांगे हमसे हम दे देंगे थोड़ा दान। शुरू हुई फिर कथा खोज की शुरू हुई फिर कथा खोज की, भ्रमण गूगल पर रोज रोज की। लेकिन देखा जो रिजल्ट रह गया वो तो दंग, कैसे देसी संस्थाओं ने किया भारत भंग, कैसे देसी संस्थाओं ने किया भारत भंग। जितने ना देसी बरिया में उतनी थी संस्थाएं। ये तो सब आप मानते होंगे, हमारे यहाँ पे इतनी संस्थाएं हैं जितने देसी लोग नहीं होंगे। जितने ना देसी बरिया उनकी उतनी संस्थाएं, और हर एक संस्था की अपनी अलग गौरव गाथाएं, और हर संस्था की अपनी अपनी गौरव गाथाएं। बड़े सारे यहाँ पे हमारे कोई राजस्थान से उनको रिप्रेजेंट करता है, कोई बंगाल का रिप्रेजेंट करता है, राणा है, प्रवासी है, उपमा है, साडा पंजाब है, महाराष्ट्र मंडल है, और बाटा है, तमिल मंडलम है। तो हर एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव एक एलिमेंट है। लेकिन मुझे ऐसा कोई ग्रुप, कोई गुट, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं मिला जो भारत को रिप्रेजेंट करे एज इंडिया, एज भारत। तो इसी भावना को लिए हुए, राणा के माथे दम के है राजस्थान की मिट्टी, राणा के माथे दम के है राजस्थान की मिट्टी। लाए प्रवासी बंगला में गुरुदेव की लिखी चिट्ठी, लाए प्रवासी बंगला में गुरुदेव की लिखी चिट्ठी। कन्नड़ कूट में भरा हुआ था कूट कूट कर्नाटक, महाराष्ट्र मुखमंडल का मुखमंडल भी दम के अब तक, मुखमंडल भी दम के अब तक। उपमा बोली
उपमा बोली यूपी ही तो भारत का राजा है, उपमा बोली यूपी ही तो भारत का राजा है। बोला सड़ा पंजाब तुझे कुछ सच का अंदाजा है, बोला सड़ा पंजाब तुझे कुछ सच का अंदाजा है। बाटा ने काटा धमकाया आज आंध्र का राज है, तमिल मंडरम बोला आगामी कल की हम आवाज है, कल की हम आवाज है कल की हम आवाज है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, अभी मैं नाम देना शुरू करूं तो रात हो जाए, लेकिन साल तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं मैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं। भारत सेवा हेतु गुट भी बने हुए थे ढेर, भारत सेवा हेतु गुट भी बने हुए थे ढेर। एकल आशा प्रथम संकरा हर दिन शाम सवेर, एकल आशा प्रथम संकरा हर दिन शाम सवेर। मंदिर मंदिर किस्से खोटे बटे देव हिस्सों में छोटे, मंदिर मंदिर किस्से खोटे बटे देव हिस्सों में छोटे, बटे देव हिस्सों में छोटे। अब मेरी कविता का सार है तो गौर चाहूंगी। एक इबादत कितने रूपों में बन गया तिजारत, एक इबादत कितने रूपों में बन गया तिजारत। इतने रूपों में कब कैसे टूटा मेरा भारत, इतने टुकड़ों में कब कैसे टूटा मेरा भारत, इतने टुकड़ों में कब कैसे टूटा मेरा भारत। तो बेरिया और अमेरिका के सभी देसी ज्ञानी ध्यान लोगों से मैं एक सवाल करना चाहूंगी, जितने हमारे कमल रेखी हैं, विनोद धाम हैं, प्रवीण मिस्त्री हैं, सलमान खान जी हैं और सभी भाटिया जी हैं, इतने बड़े बड़े नामी गिरामी और बुद्धिजीवी हैं यहाँ पर। उनसे एक सवाल करना चाहूंगी, क्या परदेश में भारतपन के टुकड़ेपन का अंत नहीं, जो कर पाए इनको एका। क्या ऐसा कोई संत नहीं, क्या ऐसा कोई संत नहीं, क्या ऐसा कोई संत नहीं। तो बस अब कविता का कोशिश करने के लिए जरा सा ह्यूमर का मैंने इस्तेमाल किया है कि कहते हैं यहाँ संस्था बनाना बहुत आसान है, तो कोडरमल की बीवी के मन में ये बात बैठ गई कि कहती है, सुन कोडरमल की बातें अब बीवी थी हैरान, बोली क्या संस्था बनाना इतना है आसान, तो चलो हम तुम मिलके अब एक नया बनाएंगे और अपने बच्चों को अब हम वहीं पढ़ाएंगे, अब हम वहीं लिखाएंगे, अब हम वहीं सिखाएंगे, अब हम वहीं बढ़ाएंगे। तो अल्टीमेटली बात यही आती है कि सारे पेरेंट्स जितने भी संस्थाएं ज्वाइन करें, जहां भी उनको शिक्षा दिलाएं, लेकिन जब तक घर में शुरू नहीं होती है बात, शिक्षा पूरी नहीं होती है। तो सभी संस्थाओं से क्षमा याचना मांगूंगी अगर किसी को ठेस पहुंची हो, लेकिन बात साल सिर्फ इतनी थी कि भारत को भारत की तरह देखें और उसके टुकड़े ना करें, स्पेशली परदेश की मिट्टी में। तो जय हिंद, थैंक यू।